फिर अनाक्रांते पादपैहि बलवत्तरैहि, बलवत्तर पादप, पादप का अर्थ होता है वनस्पतियां, वृक्ष। क्षीरप शब्द आपने देखा है, बालकों के प्रकार कितने? 3। क्षीरादन्ना, क्षीरान्ना बालक के प्रकार 3 नहीं है, और वो क्षीराद तो बिल्कुल ही नहीं है। अधभक्षणी, भक्षण का अर्थ होता है दांतों से चबाकर जो खाया जाता है, और क्षीर अद नहीं हो सकता, क्षीर का भक्षण नहीं होता है, क्षीर का पान हो सकता है। इसलिए आप ठीक से पढ़ेंगे सुश्रुत में तो लिखता है क्षीर पाहा क्षीरान्नादाहा अन्नादाहा, क्षीर प होता है। मद्य खाया नहीं जाता, मद्य पी होता है ना। इसलिए पांव से जो पीते हैं, हम हाथ से पानी पीते हैं, मुख से पानी पीते हैं, लेकिन वनस्पति पानी कहां से पीती है? तो वनस्पति पानी पाद से, पाद अर्थात उसके मूल से स्वीकार करते हैं, पान करते हैं। तो पादेन ये पिबंती ते पादपाहा, पांव से जो पानी पीते हैं वो पादप अर्थात वनस्पति अर्थात वृक्ष। और बलवत्तरे ही, बड़े भव्य वृक्ष है, और वहां पर आप औषध संग्रहण करने का, उस वृक्ष के नीचे आने वाला औषध उसकी छाया में उतना आरोग्य संपन्न, उतना गुण संपन्न नहीं होगा। बड़े वृक्ष की छाया में छोटे वृक्ष का वर्धन नहीं होता है। इसलिए बलवत्तर ही पादप ही अन आक्रांते, आक्रांत, आक्रांत में अभिव्याप्य, डोमिनेटेड बाय, वो जो सारी भूमि है, अगर वहां पर वड, पिंपल, औदुंबर ऐसे बड़े बड़े वृक्ष है तो उनकी छाया में, उनकी अभिभव में, उनके डोमिनेंस में आसपास के अन्य वृक्षों का उतना वर्धन नहीं हो सकता है, और वो वृक्ष उतने गुण संपन्न नहीं हो सकते। इसलिए अन्य ही पादप ही बलवत्तर ही, तर का अर्थ क्या होता है? कंपैरेटिव, जो गुड है वो प्रशस्त है, और जो बेटर है वो प्रशस्ततर है। उत्तर उत्तम, उत का अर्थ होता है ऊपर, उत्तर का अर्थ होता है बाकियों से थोड़ा ऊपर, कंपैरेटिव, और उत्तम का अर्थ होता है सबसे ऊपर, द टॉपेस्ट, द टॉप मोस्ट, एट द पिनाकल, एट द जेनिथ, एट द समिट, दैट इज उत्तम। और उसके नीचे कुछ अन्य कंपैरेटिव लोगों से थोड़ा ठीक, दैट इज तर, गुरुतर, लघुतर, गुरुत्तम, लघुत्तम, महत्तर, महत्तम। तर इज कंपैरेटिव, तम इज सुपरलेटिव। इसलिए मराठीमध्ये आपण सिनियर सिटीजनला म्हातारे म्हणतो। म्हातारा हा शब्द वाईट नाही, इट इज महत्तर। आसपास के अन्य व्यक्तियों से जो वय से श्रेष्ठ है वो महत्तर, और जो सबसे श्रेष्ठ है वो महत्तम। समझ रहे? तो बलवत्तर ही, बलवान वृक्षों के द्वारा आक्रांत, लेकिन बलवान नहीं, बलवत्तर, बलवान से भी बलवान वृक्षों से जो भूमि आक्रांत है, आच्छादित है, कवर्ड है, जिनकी छाया वहां पर पड़ी हुई है, उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में, उस एरिया में आने वाले अन्य औषधियों का उतना परिपोष नहीं होगा। इसलिए पादपै ही बलवत्तर ही अन आक्रांत, उनका अतिक्रमण वहां पर नहीं हुआ है। ऐसे जगह का भेषज शस्यते जातम, ऐसे देश में, ये सारा मूल वाक्य क्या है? देशे जातम भेषजम शस्यते, ऐसे स्थान में निर्माण हुआ औषध योग्य है, प्रशंसा करने योग्य है, स्वीकार्य है, ग्राह्य है, उपादेय है। और उस देशे शब्द को इतने सारे विशेषण थे, ये होगा या ग्राह्य स्थान। और औषध का स्वरूप कैसे होना चाहिए? युक्तम वर्ण रसादिभि, वो रसयुक्त, योग्य रस उसमें उस योग्य समय होना चाहिए। कच्चा आम ले रहे हैं तो वो खट्टा होना चाहिए, पका आम ले रहे हैं तो वो मीठा होना चाहिए, है ना। उस स्थिति में, उस औषध के वय में, उस औषध की उस अवस्था में जो अपेक्षित वर्ण और रस और गंध और स्पर्श उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए। कच्चा आम ले रहे हैं तो वो दृढ़ होना चाहिए, पका आम ले रहे हैं तो मृदु होना चाहिए,
कच्चा आम ले रहे तो हरा होना चाहिए, पका आम ले रहे तो वो भगवे वर्ण का, केसरिया वर्ण का होना चाहिए। युक्तम वर्ण रस गंध स्पर्श आदि भी तो वो भी होना चाहिए। तो ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड से उसकी जो ग्राह्यता सर्वमान्य है उससे युक्त वो औषध होना चाहिए। जंतु अजगधम, जंतु कृमि, कृमियों ने न खाया हुआ। दवादग्धम, दवा अर्थात आग, अग्नि, जंगल में अपने आप को आग लगती है वृक्षों के घर्षण से, वृक्षों के टहनियों के शाखाओं से आपस में घर्षण से स्फुल्लिंग निर्माण होकर अपने आप आग लगती है, आजकल लगाई भी जाती है। तो दव अदग्धम, वणव्यामध्ये न जळालेले, आग में न जले हुए, ऐसा औषध होना चाहिए। अविदग्धम च वैकृतैहि भूतैहि, वात महाभूत बिगड़ गया, जल महाभूत बिगड़ गया, अग्नि महाभूत बिगड़ गया। भूतैहि, या भूतैहि का अर्थ अनिष्टैहि पदार्थैहि, अनिष्टैहि भावैहि, ऐसा भी उसका अर्थ हो सकता है। तो वैकृतैहि भूतैहि अन आक्रांतम या अदग्धम, अविदग्धम, विदग्धम का अर्थ है पृष्ठम, संपर्क न आया हुआ, ऐसे जो है वो। तो अविदग्धंच वैकृतैहि भूतैहि, विकृत भूतों से जो दग्ध नहीं हुआ, दग्ध यानी त्रस्त, उपद्रव हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा औषध।